हेलो स्टूडेंट प्लीज़। नमस्कार। हेलो, आज टुडे आई हैव कम टू टीच यू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भविष्यकाल लेक्चर नंबर 9 टाइप 3 इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इनमें एक दूसरे से प्रश्न पूछे व किए जाते हैं। इस तरह के वाक्यों में प्रश्न कभी आरंभ में दिए होते हैं और कभी बीच में किए रहते हैं। राइट, द क्वेश्चन कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और इन द सेंटर ऑफ द सेंटेंस। ओके, लाइक एज क्या तुम गीता पढ़ते हो? तो नाउ यू सी दैट द क्वेश्चन वर्ड क्या is in the beginning of the sentence. Okay, so I will translate of the sentence like this: will you read Gita? Right, the same यहाँ पर जो है प्रश्न वाक्य के पहले किया गया है और यहाँ सेकंड सेंटेंस में प्रश्न बीच में किया गया है। जैसे वे कहाँ जाएंगे, तो where will they go? Now you see that the question word कहाँ, where, comes in the sentence in the center part of this sentence. Okay, that's why the first of all question word where is kept before beginning of the sentence and helping verb will या shall. Right, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा कि वेयर विल दे गो। ठीक है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज सेंटेंसेस, जिन वाक्यों के अंत में गा गे गी तथा प्रश्नवाचक चिन्ह ये लगा रहता है, तो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस कहलाते हैं। लाइक दिस। ओके, नोट, जब प्रश्न वाक्य के आरंभ में हो लाइक दिस, एग्जाम्पल नंबर 1 इस तरह से, तो सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार वी विल कीप द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आइदर विल और शैल। राइट, तथा जब प्रश्न वाक्य के बीच में हो तो प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले। एंड इन द केस ऑफ question word comes in the center of the sentence, तो then translation will be like that. ठीक है, like this, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द रखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, will या shall रखते हैं, उसके बाद कर्ता सब्जेक्ट, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रहे, क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही इस्तेमाल की जाएगी। The first form of the verb will be kept as equal to the subject. If the first person subject I or we, then helping verb shall will be used. And when the subject is third person or second person you, like as third person he, she, it, they, etc., so then helping verb will be kept in the sentences like this. Okay, तो हम इसका अब रूल इस तरह से होगा। रूल, जब प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य से पहले हो तो ये इस तरह का रूल बनेगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल द विल या शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, एंड एट लास्ट क्लोजिंग सेंटेंस ऑफ दिस, ये क्वेश्चन मार्क यू आर लुकिंग हियर जस्ट लाइक हियर, ये आपको लास्ट में रखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। एंड व्हेन द क्वेश्चन कम्स इन द सेंटर ऑफ द सेंटेंस लाइक दिस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रश्नवाचक शब्द पहले, देन सहायक क्रिया विल अथवा शैल, एनी वन ऑफ देम एज इक्वल टू द सब्जेक्ट। राइट, देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म
plus object plus etc. like this, okay, and closing the symbol of question mark like this, ठीक है। तो ये हमारा आपका रूल बन गया। ये जब फिर से सुने पैटर्न जरा प्लीज, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो विल सेल से शुरू करेंगे, और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया सेंटेंस के तो हम उसका प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग बाकी से पहले रखेंगे लाइक दिस, उसके बाद सारी क्रिया इस तरह से, ठीक है। अच्छा, नाउ आई एम पुटिंग सम एग्जांपल हियर, लुक एट केयरफुली लाइक दिस। क्या तुम कल चिड़ियाघर देखने जाओगे? तो बी मतलब जो है विल ट्रांसलेट ऑफ दिस सेंटेंस लाइक दिस, विल यू गो टू सी द जू टुमारो, राइट। नाउ सेकंड एग्जांपल, क्या वह लखनऊ जाएगी? विल सी गो टू लखनऊ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। तीसरा है, इनमें प्रश्न वाक्य के मध्य में है वो मैंने उदाहरण सेंटेंस ये है, वे कल कहाँ जाएंगे? नाउ यू आर लुकिंग हियर दैट वर्ड वेयर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, इट इज इन द सेंटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस लाइक दिस, वे कल कहाँ जाएंगे? तो इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से होगी, वेयर विल दे गो, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम कल का क्या करोगे? व्हाट विल यू डू टुमारो, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, ये भी ध्यान दें कि जब मैं मतलब कभी कभी दो वाक्य भी देखने को मिलते हैं जिनके अंत में गागेगी होता है, परंतु वे प्रश्नवाचक नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे जब मैं इलाहाबाद जाऊंगा तो आशा से अवश्य मिलूंगा। नाउ यू आर लुकिंग हियर दैट देयर आर टू सेंटेंसेस आर इन द फर्स्ट डिवीजन, बट वन सेंटेंस इन ओपनिंग सेंटेंस, ठीक है, ध्यान रखें, ओपनिंग सेंटेंस अधूरा होता है, ठीक है, और लास्ट का सेंटेंस वो पूरा होता है, ठीक है। जैसे जब मैं इलाहाबाद जाऊंगा तो आशा से मिलूंगा। नाउ हियर आर टू क्लॉजेस, मैंने मैं यानी आशा से अवश्य मिलूंगा, ये दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज ये वाक्य है, और आधा वाक्य यानी मैं जब मैं इलाहाबाद जाऊंगा ये वाक्य अधूरा है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्लॉज, तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जब मैं इलाहाबाद जाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे वाक्यों में जो पहले वाला अधूरा वाक्य होता है उसकी हम ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। वी विल ट्रांसलेट दिस हाफ सेंटेंस, ठीक है, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड द प्रिंसिपल क्लॉज मेन जो पूरा वाक्य है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे लाइक दिस, इन तो आशा से अवश्य मिलूंगा। इट मीन्स जो है कि ही विल मीट आशा श्योरली, यानी तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। तो सबसे पहले इसका हम इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे कि व्हेन आई गो टू इलाहाबाद, जब मैं इलाहाबाद जाता हूं, आई विल मीट आशा श्योरली, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बना हुआ है, और जो ओपनिंग वाक्य है, ओपनिंग सेंटेंस है व्हेन आई गो टू इलाहाबाद, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अधूरा वाक्य, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा ये, राइट। ये वाक्य इतने प्रश्नवाचक नहीं, प्रश्नवाचक लगता है मतलब जो है प्रश्नवाचक नहीं है, ठीक है, लग रहा है ये, क्योंकि इसमें जो है वेन शब्द लगा हुआ है, तो आप भ्रम हो जाता है कि वेन लगा इसका मानी ये कि बात प्रश्नवाचक है। नॉट सो लाइक दैट, बट दिस इज ए सब्जेक्ट, सिर्फ एक भ्रम का कारण है ये वेन, ओके। तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह बनेगा कि व्हेन आई गो टू इलाहाबाद आई विल मीट आशा श्योरली, राइट, इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नोट, ध्यान रखें प्लीज, जब लगता है कि दो वाक्य एक साथ हैं तो जो वाक्य पूर्ण होता है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, तथा जो अधूरा वाक्य उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जब को वेन से दर्शाएंगे, जब यहाँ पर जो है शब्द जब आया है उसको हम वी विल लोकेट लाइक वेन, ठीक है।
वर्ड विद व्हेन। दूसरा है हमेशा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से चाहे पहले हो अथवा बीच में हो उपरोक्त दर्शाए गए नियमानुसार ही बनाएंगे। लाइक दिस कि फर्स्ट पर्सन और कर्ता आई और वी के साथ हमेशा सेल तथा ही और सी इट दे के तथा यू के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट विशेष बात है ये कि धमकी, उपदेश, आदेश अथवा निश्चय, ठीक है, थ्रेटनिंग्स अथवा कोई विशेष कोई बात होती है, ठीक है, जैसे निश्चय है, दृढ़ निश्चय है अथवा और कोई विशेष कोई ऑर्डर है या कोई उपदेश है या निर्धारित है, तो इसके अनुसार जो कर्ता होता है वो बदल जाता, मतलब कर्ता के अनुसार आपका जो साइक्रिया है विल या सेल ये बदल जाती है। लाइक दिस, यानी फर्स्ट पर्सन कर्ता आई और वी के साथ में विल का लगेगा प्रयोग होगा तथा सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही सी इट दे के साथ में सेल का प्रयोग करेंगे, इसके विपरीत रखेंगे। ओके, अर्थात आई और वी के साथ विल तथा ही सी इट दे और यू के साथ में सेल का प्रयोग करेंगे। तो नाउ डियर स्टूडेंट प्लीज नाउ लुक एट हियर, ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं, दो तरह से होते हैं, एक वन टाइप ऑफ वन और ये नंबर टाइप ऑफ टू। प्रश्नवाचक शब्द बीच वाले इस तरह से पहले रखेंगे फिर वाक्य बनाएंगे तथा ये इस तरह से ये बनाएंगे। ओके, राइट, थैंक यू वेरी मच और लेट्स सी अगेन प्लीज। Hello dear student please, good morning, I am Uttam Singh. I have come to teach you a new topic, lesson 9 and type 4 future indefinite tense भविष्यकाल and type 4 interrogative negative type of the sentences प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। लाइक इस तरह के वाक्य में एक दूसरे से प्रश्न किया और पूछा जाता है, जो वाक्य पहले या बीच में हो सकता है, ठीक है, प्रश्न लाइक दिस। साथ साथ वाक्य में नहीं का प्रयोग भी होता है, ठीक है। इस तरह के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो अथवा बीच में भी होता है तो साथ में नहीं का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। वे वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक। जैसे आई एम पुटिंग हियर सम एग्जांपल, जैसे क्या तुम ताजमहल नहीं देखने जाओगे। नाउ यू आर लुकिंग हियर दैट, इसमें प्रश्नवाचक शब्द भी पहले लगा हुआ है और साथ में नहीं का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। ओके, प्रश्नवाचक वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड क्या और नहीं, ठीक है, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं दोनों साथ साथ दिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या तुम ताजमहल नहीं देखने जाओगे। आई विल ट्रांसलेट ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस लाइक दिस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब विल और सेल, एनी वन ऑफ देम विल बी केप्ट इन बिफोर बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लाइक दिस। ओके, तो नाउ यू जो सब्जेक्ट है उसके पहले हम विल लगाएंगे, ठीक है। क्या तुम, ठीक है, ताजमहल देखने नहीं जाओगे, तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा कि विल यू नॉट गो टू सी द ताजमहल, ठीक। इसकी पहचान है पहले अथवा बीच में प्रश्नों के साथ साथ नहीं का प्रयोग भी होता है और अंत में गा, गे, गी तथा प्रश्नवाचक शब्द और लास्ट में प्रश्नवाचक ये चिन्ह लगा होता है, ठीक है, राइट। यानी क्वेश्चन वर्ड में come either in beginning of sentence or in the center of the sentence as well as with not। ओके, तो इस तरह के वाक्य जो हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एंड विद लास्ट यू विल सी ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लाइक दिस। ओके, तो इसका
नोट ध्यान रखें प्लीज, सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट रखते हैं, ठीक है, तथा वर्ब उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट सा एटसेट्रा लगाते हैं। हम इस ध्यान रखें प्लीज कि हमेशा नॉट विल बी यूज्ड बिटवीन सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के बीच में, ओके, इन द सेंटर ऑफ द विल या शैल एंड प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस नॉट एज अकॉर्डिंग टू दिस, ओके। तो इस तरह से हमारा रूल बनता है ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल विल अथवा शैल एनी वन ऑफ देम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यदि प्रश्न वाक्य के बीच में है तो प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद विल या शैल लगाएंगे, फिर कर्ता सब्जेक्ट रखेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट लगाते हैं, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके ऑब्जेक्ट तथा वाक्य का शेष भाग इस पर रखेंगे, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो उसका रूल इस तरह से बनेगा नीचे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कीप द क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रश्नवाचक शब्द फर्स्ट ऑफ ऑल इन द ओपनिंग सेंटेंस, प्रश्नवाचक शब्द प्लस विल या शैल एनी वन ऑफ देम as equal to the subject. If the subject is first person I or we, then shall will be used, and if the subject is second person you or third person he, she, it, they, etc., तो word will be used, okay। अच्छा, इसको ध्यान रखें। तो ये इस तरह से हमारा ये रूल बनता है, इस टाइप का ये कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर विल या शैल इनमें से कोई चाहिए एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। जब प्रश्न बीच में हो तब ये नीचे वाला, और जब प्रश्न बाकी के पहले हो तो ये अपर साइड लेयर लिखी हुई है ये लाइन, इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। विशेष बात यह है इसमें, विशेष बात नॉट हमेशा सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच में ही रखेंगे। नॉट विल बी ऑलवेज केप्ट in between subject and plus verb in original shape, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट रखेंगे, ओके। तथा सब्जेक्ट के अनुसार ही विल या शैल का प्रयोग करते हुए बाकी के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। नाउ आई एम पुटिंग हियर सम एग्जांपल लाइक दिस। एग्जांपल नंबर 1, क्या सीता पुस्तक नहीं पढ़ेगी? तो now you are looking here that the question word what has come in beginning of the sentence as क्या, ओके, और उसके बाद not है दो वाक्य के बीच में है, ठीक है। तो इसका I will translate like this कि will सीता not read the book, ऐसा ही एक सेंटेंस और है, देखिए इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है, यानी क्या राम आम नहीं खाएगा, यानी इसमें भी राम इज ए थर्ड पर्सन, दैट्स वाई द हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड हियर। तो इसको हम पहले रखेंगे बाकी के, विल राम नॉट ईट द मैंगो, ठीक है। अब नाउ यू आर लुकिंग हियर इन एग्जांपल नंबर 3, प्रश्नवाचक शब्द क्यों, इट इज यूज्ड इन द सेंटर ऑफ द सेंटेंस, ओके, मध्य में रखा हुआ है वाक्य में क्यों, इसलिए इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से बनेगी कि तुम घर क्यों नहीं जाओगे, इन वाई फर्स्ट ऑफ ऑल प्रश्नवाचक शब्द वाई, ठीक है। इस तरह से विल यू नॉट गो टू होम। दूसरा है वह मकान मालिक को किराया क्यों नहीं देगा, इन वाई विल ही नॉट पे द रेंट टू द हाउस ओनर, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे कल परीक्षा में क्यों नहीं बैठेंगे, इन वाई विल दे नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन टुमारो, ठीक है। तुम कल ब्रिटेन क्यों नहीं जाओगे, यानी वाई विल यू नॉट लीव फॉर ब्रिटेन टुमारो। नाउ आप देख रहे हैं कि इन नीचे के 3 उदाहरणों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हुआ है, ये ठीक है, यहाँ और ये, ठीक है, बीच में आया हुआ है। इसलिए सबसे पहले हमने प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग
और कर्ता के अनुसार विल या सेल का इस्तेमाल किया, ठीक है, राइट। और यहाँ इन 3 वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है, इसलिए सहायक क्रिया विल या सेल सबसे पहले आई हुई है और फिर लास्ट में वाक्य बनाया गया है, ठीक है। तो नाउ इसका आप ध्यान रखेंगे प्लीज नोट कि नॉट हमेशा सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच में ही रखी जाएगी। ओके, नॉट विल बी यूज्ड इन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ओके, इन दी सेंटेंसेस लाइक दिस, ओके। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया मूल रूप में ही प्रयोग करेंगे और सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में नहीं आएगी, राइट। एंड एट द क्लोजिंग ऑफ द सेंटेंस लास्ट यू विल सी यू विल कीप द क्वेश्चन मार्क लाइक दिस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ you have seen that these type of interrogative and negative sentences will be translated as according to this rule, okay. Now I will see you next. Thank you very much.